वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। अभी तक हम लोग प्रेजेंट टेंस का 3 पार्ट जान चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आपने जाना सिंपल प्रेजेंट। दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस शोज अ सिंपल एक्शन, यूनिवर्सल एक्शन, कॉमन एक्शन इन प्रेजेंट। और आपको मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस शोज अ कंटिन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट, मतलब वर्तमान काल का यह वाक्य वर्तमान में होने वाली कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाता है कि कोई काम वर्तमान समय में जारी है। और इसके बाद मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस शोज अ कंप्लीट एक्शन इन प्रेजेंट, वर्तमान काल का यह वाक्य वर्तमान में होने वाली पूर्ण क्रिया को दर्शाता है कि कोई काम वर्तमान समय में कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने आपको एक उपहार दिया है, मैंने आपको बुलाया है। आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखेंगे दिस पार्ट ऑफ present tense starts in past and remain continuous in present। वर्तमान काल का यह भाग भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान समय में लगातार रूप से जारी रहने को दर्शाता है, मतलब लगातार रूप से जारी रहता है। जैसे वह सुबह से रो रही है, मतलब उसका रोना क्या हुआ, सुबह से शुरू हुआ लेकिन अभी वर्तमान समय में लगातार जारी है। तो मतलब दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल का यह भाग स्टार्ट्स इन पास्ट, मतलब भूतकाल में शुरू होता है, एंड रिमेन कंटिन्यूअस, और वर्तमान समय में लगातार रूप से जारी रहता है, मतलब उसका जो बचा हुआ एक्शन है वो वर्तमान समय में लगातार रूप से जारी है। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड। अब देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और दुनिया किसी नाम के साथ आपको क्या करना है, हैज का प्रयोग करना है। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और दुनिया किसी नाम के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ और दे के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है ना। जैसे एक देखेंगे, सुबह से वर्षा हो रही है ना, अभी तो मौसम है बारिश का। देखिए एक सेंटेंस कि सुबह से वर्षा हो रही है। अब ध्यान देना है, सर्टेन टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होगा, है ना। जैसे मैं बोलूं कि सुबह से आप रो रहे हैं, सुबह से आप गा रहे हैं, सुबह से आप लिख रहे हैं, ठीक ना, 2 बजे से लिख रहे हैं, मतलब कोई निश्चित समय हो ना तो आपको सिंस का प्रयोग करना है, और अनिश्चित समय हो तो आपको फोर का प्रयोग करना है ना। जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है नहीं है तो आप इट का प्रयोग करेंगे, इट, और इट सिंगुलर है तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। आपने हैज और हैव में से हैज को चुन लिया है, उसके बाद आपको क्या प्रयोग करना है, बीन प्रयोग करना है ना। और वर्षा होने का क्या होता है, रेन, तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। कब से, तो सिंस मॉर्निंग। कोई कष्ट आपको बनाने में, है ना। हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। आपको ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और दुनिया किसी नाम के साथ हैज का प्रयोग करना है। आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से गा रही है,
शी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से लिख रही है। शी हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार आप बना लेंगे। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, ओके, देखेंगे। जैसे मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान देना है, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट है ना, और यहाँ पे ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई, और आई के साथ आपको क्या लगाना है, आई के साथ हैव लगाना है। आपने हैज और हैव दोनों में से हैव को चुन लिया। अब आपको क्या लगाना है, बीन ऐड करना है, राइट। अब देखना है कि पढ़ाना का क्या होता है, टीच, और टीच का V4 क्या होगा, टीचिंग होगा ना। और किसे, तो आपको, कब से, तो सिंस मॉर्निंग, कोई कास्ट। जैसे वह सुबह से लिख रही है, या वह 2 घंटे से लिख रही है, वह 2 घंटे से लिख रही है। अब ध्यान देना है, वह है तो दैट मीन्स फीमेल जेंडर को शो कर रहा है, तो आपको सी का प्रयोग करना है। सी के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, और उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है। और लिखना का क्या होता है, राइट, तो क्या हो जाएगा इसका V4, राइटिंग। और कब से लिख रही है, तो 2 घंटे से लिख रही है, तो फॉर 2 आवर्स, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि यदि निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग करना है, अनिश्चित समय हो यानी सुबह से हो, शाम से हो, दोपहर से हो, मतलब एक निश्चित सर्टेन टाइम हो ना, तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। और यदि अनिश्चित समय हो तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। इस प्रकार आप बना लेंगे। जैसे मैं सुबह से एक कहानी लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग, मैं 2 घंटे से तबला बजा रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग द तबला फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार आप बना लेंगे, काफी आसान है। हम चलते हैं इसके निगेटिव स्ट्रक्चर पे, ओके। यदि आपने नहीं छापा होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चलते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको लाभ मिल सके। अभी तो लॉकडाउन के कारण आपको ऑनलाइन पढ़ाई का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे तैसे चल रही है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई आदेश आता है तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। हमारा पता है डायमंड साइंस कोचिंग, रामचंद्रपुर अंधर, पैतैली, उजियारपुर, समस्तीपुर, ओके। तो देखेंगे इसका निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और प्लस अदर वर्ड। अब देखना है कि आपको निगेटिव स्ट्रक्चर समझने में कितना आसानी होता है ना। अब देखना है कि हमें आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, आपको आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हैव का प्रयोग करना मैंने बताया, और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और दुनिया किसी नाम के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। जैसे मैं बोलूँ वह 2 घंटे से
2 घंटे से खाना नहीं पका रही। उसकी इच्छा होगी तब ना पकाएगी, नहीं पका रही। अब देखिए वह का क्या होगा, पहले हमें सब्जेक्ट चुनना है तो सी होगा। सी के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, है ना। सी के साथ मैंने हैज लगा दिया और मैंने हैज और हैव में से हैज को चुना। अब हमें क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। नॉट के बाद किसका प्रयोग करना है, बीन का प्रयोग करना है। और खाना पकाना का क्या होता है, कुक, तो हो जाएगा कुकिंग। क्या, तो फूड। कब से, तो फॉर 2 आवर्स। कोई कष्ट आपको, जैसे मैं आपको मैं आपको 2 दिनों से एक कहानी नहीं सुना रहा हूं। एक कहानी नहीं सुना रहा हूं। अब देखिए मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। आई के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है और हैव के बाद किसका प्रयोग करना है, नॉट का। नॉट के बाद बीन का। एकदम सिंपल है, अपने हैज हैव में से हैव को चुना क्योंकि आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। और हमें देखना है इसमें सुनाना क्या है, वर्ब है, तो टेल का भी फोर क्या होगा, टेलिंग होगा। और किसे सुना रहे हैं, आपको, यू अ स्टोरी। कब से, 2 दिनों से नहीं सुना रहे हैं, फॉर 2 डेज। मतलब इतना याद रखना है कि निश्चित समय के साथ हमें सिंस का प्रयोग करना है और अनिश्चित समय के साथ हमें फॉर का प्रयोग करना है। जैसे मैं आपको 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन नॉट टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से मुझे नहीं याद कर रही है, शी हैज़ बीन नॉट मिसिंग मी फॉर 2 आवर्स। मैं कई दिनों से एक खत नहीं लिख रहा हूँ, आई हैव बीन नॉट राइटिंग अ लेटर फॉर मैनी डेज। ओके, तो आप इस तरह बना लेंगे। हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव पे। अब देखिए इसका कितना आसान है। और ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल पे नए होंगे, मैंने इससे पिछले क्लासेस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने स्ट्रक्चर्स आधारित ट्रांसलेशन बताया है, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको अभी समझने में आसानी हो, प्रेजेंट वीडियो को समझने में आसानी हो। दूसरी चीज़ कि आप उस पर एक्टिव पैसिव भी देख सकते हैं और कुछ पोएम के समरी भी मैंने बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, इसका देखेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। अब देखिएगा कि क्या वह सुबह से गा रही है, क्या वह सुबह से गा रही है। अब देखना है कि सबसे पहले थोड़ा देर के लिए हमें हैज हैव को भूल जाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वह का क्या होगा, सी होगा। सी के बाद हम हैज लगाते थे, सी से पहले भी क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अब क्या करना है, मैंने हैज हैव में से हैज को चुन लिया, सब्जेक्ट सी का उपयोग कर लिया। अब हमें क्या करना है, बीन का उपयोग करना है। और गाना का होता है सिंग, तो इसका बिफोर क्या होगा,
सिंगिंग होगा। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल गा रही है। कब से गा रही है? सुबह से, मतलब निश्चित समय है, तो सिंस का प्रयोग करना है, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क दे देना, प्यार से क्वेश्चन मार्क मत भूलना देना, ओके। जैसे क्या मैं कई घंटों से सिनेमा देख रहा हूँ। क्या मैं देखता तो नहीं हूँ, फिर ये सेंटेंस है, क्या मैं कई घंटों से सिनेमा देख रहा हूँ। आप देखिएगा, मैं का इंग्लिश आई के बाद आप हैव लगाते थे, तो आई से पहले भी हैव लगा दीजिए, और सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग कर दीजिए। और वॉच मतलब होता है देखना, तो हो जाएगा वाचिंग। मूवी, सिनेमा, फिल्म, जो इच्छा हो लिख दीजिए, है ना। कब से, तो कई घंटों से, फॉर मैनी आवर्स, ओके। क्या हुआ? कई घंटों से आपको याद कर रही है। हैज शी बीन मिसिंग यू फॉर मैनी आवर्स। क्या हुआ? 2 दिनों से एक खत लिख रही है, लिखते रही है ना। हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर्स फॉर मैनी डेज। इस प्रकार आप बना लेंगे। चलते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर पे, ओके। तो ध्यान से देखेंगे, और यदि समझ में नहीं आए तो ऑनलाइन क्लासेस में फ़ायदा ये है कि आप वीडियो को बार बार देखें। शायद एकदम आसान है समझना, टेंस में तो कुछ है ही नहीं विशेष, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और इसकी जो विशेष होगी, एक स्पेशल होगा स्ट्रक्चर, जो मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेहतर होगा, लाभदायक होगा, तो वो इसका अगला सीरीज आएगा जल्द ही। अब देखिए, इसका जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, हैज, हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बीइंग, प्लस V4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस, फॉर, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन। अब देखिए, ये भी उतना ही आसान है। जैसे क्या मैं कई घंटों से एक गीत नहीं गा रहा हूं। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं का इंग्लिश आई से पहले क्या लगेगा? हैव लगेगा। और अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या है? नॉट, तो लगा दीजिए ना नॉट, देख के उतारने में कोई कष्ट। और नॉट के बाद क्या है? बीन लगा दीजिए। और यहाँ पे क्रिया क्या है? गाना, है ना। कर्ता के द्वारा जो काम हो उसे हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है और काम क्या कर रहा हूँ? गाने का। तो गाना का सिंग होता है, और उसका V4 क्या होगा? सिंगिंग होगा। और एक गीत का हो जाएगा ए सॉन्ग ऑफ मैनी आवर्स, ओके। अब इस प्रकार बना लेंगे। एक और सेंटेंस देखिए, क्या रवि सुबह से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, करते रहता है। अब देखिए, रवि मेरा सब्जेक्ट है, तो रवि का रवि हो गया, है ना। रवि से पहले आप हैज लगा दीजिए, और उसके बाद नॉट बीन देखिए, ऊपर से देख के छाप दीजिए, है ना। वेट मतलब होता है प्रतीक्षा करना, वेटिंग हो जाएगा। और कब से किसकी कर रहा है? तो आपकी। कब से? तो सिंस मॉर्निंग। इनको लगता है ये बनाने में आपको कोई कष्ट नहीं होगा।
क्या हुआ, सुबह से नहीं लिख रही है, हैज शी नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, चलते हैं इसके WH स्ट्रक्चर। देखिए WH भी उतना ही आसान है, हम लोग के मन में होता है यार WH बनाना कितना कठिन होगा, एकदम सिंपल है, तो छापते रहेंगे। ओके, देखेंगे इसका WH प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स 4 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए, जैसे मैं बोलूं आप सुबह से क्यों रो रहे हैं, आप सुबह से क्यों रो रहे हैं, मतलब आपने रोना बंद नहीं किया सुबह से, अब तो चुप हो जाइए, आप सुबह से क्यों रो रहे हैं। अब देखिए थोड़ा देर के लिए ये सब को भूल जाइए, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आप होगा, है ना, और यू से पहले आप क्या लगाते थे, हैव लगाते थे, है ना, और क्यों का क्या होगा, वाई। तो यहां तक समझे, क्यों मतलब WH है तो क्यों का क्या होगा, वाई होगा, और वाई के बाद मैंने हैव का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि सब्जेक्ट यू, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रयोग होता है, तो यू से पहले हम क्या लगाएंगे, हैव, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, वीन लगाएंगे, है ना। रोना का क्या होगा, वीपिंग होगा, और कब से, तो सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वह सुबह से तबला क्यों बजा रही है, Why has she been playing the tabla since morning? आप सुबह से क्यों एक खत लिख रहे हैं, कोई काम होगा इसीलिए लिख रहे हैं, तो why have you been writing a letters since morning? ओके, और इसका आप इंटरोगेटिव WH निगेटिव स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना, WH प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस अदर वर्ड्स। ओके, तो इसका जो WH निगेटिव स्ट्रक्चर होगा इस पर आप बना सकते हैं कि आप सुबह से एक कहानी क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो Why have you not been writing a story since morning? ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब मैं आपको बताऊंगा सिंपल पास्ट। ओके, आज मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट बताया, अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सिंपल पास्ट का। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, टेक केयर।